द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। अब इन क्वेश्चंस को हमें किस में लिखना है? स्टेटमेंट फॉर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल ही उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, स्टेटमेंट हमें दी थी, क्वेश्चंस हमने लिखी थी, अब हमें क्वेश्चंस दी हुई है, हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है। सो कैसे लिखेंगे? देखो क्या दिया हुआ है, p + 4 = 15। सो कैसे लिख सकते हैं हम? 4 added to a number p is 15। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, add 4 to a number p, add 4, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 added to a number p is 15। कि 4 किस में ऐड हुआ, p में ऐड हुआ, हमें क्या मिल गया, 15, राइट। और अगर आपके माइंड में कोई और स्टेटमेंट आती है वो भी लिख सकते हो। नाउ सी, m - 7 = 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। 7 को सब्ट्रैक्ट किया, किस में सब्ट्रैक्ट किया, फ्रॉम m, m में से किया। सो लिखेंगे फ्रॉम m is 3। क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। कि 7 को m में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स m आगे आ जाएगा, -7 = 3। नेक्स्ट 2m = 7 के लिए क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स अ नंबर m। 2 टाइम्स अ नंबर m क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स m, क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन में है m के साथ। सो लिख देंगे 2 टाइम्स अ नंबर m is 7। कि अगर 2 टाइम्स किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं से m, तो हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, राइट। सो सी नाउ द फोर्थ पार्ट हम लिखेंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट इज m/5 = 3। सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख, या तो हम लिख सकते हैं m/5 is 3, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/5 into m = 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ अ नंबर m is 3 लिख सकते हैं ऐसे। सो आप इसको ऐसे लिखोगे 1/5 ऑफ अ नंबर से m is 3, राइट। कि हमने 1/5 की किसी एक नंबर का वो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। नेक्स्ट है 3m/5 = 6। दिस इज द फिफ्थ पार्ट। सो इसका सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, इसको भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 m = 6। 3/5 ऑफ अ नंबर m, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3/5 ऑफ अ नंबर m we will get of a number m is 6। कि 3/5 अगर हम किसी नंबर के साथ कर रहे हैं m के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, राइट। सी नेक्स्ट, सी द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज 3p + 4 = 25। सो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स अ नंबर p, ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स अ नंबर p + 4 is 25, राइट। 3 टाइम्स अ नंबर p + 4 is 25 लिख सकते हैं। बिल्कुल जो आपको दिख रहा है सिर्फ वैसे ही बनानी है अपने स्टेटमेंट। 3 को p के साथ मल्टीप्लीकेशन में, सो 3 टाइम्स p ही लिखेंगे, या नंबर p + 4 is 25। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट, दैट इज 4p - 2 = 18। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 देखो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किस में से हो रहा है, 4p से, है ना। सो लिख सकते हैं 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स अ नंबर, कौन सा, p is 18। यहाँ पे आप 4 टाइम्स ऐसे लिखो, 2 को सब्ट्रैक्ट किया, किस में से, फ्रॉम, किस में से किया, 4p, मतलब 4 टाइम्स अ नंबर p, 4 टाइम्स अ नंबर p is 18। हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया।
सो लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज p/2 + 2 = 8। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो p/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ½ है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ½ + 2 = 8, ½ राइट, या फिर हम ऐसे लिखते हैं p/2 when added to 2, या और हम ऐसे भी लिख सकते हैं when 2 is added to ½ we will get 8, राइट। बहुत सारे तरीके हैं। सो मैं कैसे लिख रही हूँ, देखिए मैं लिख रही हूँ ऐसे, when 2 added to a number half of a number p we get 8, कि जब 2 को ऐड किया, किस में ऐड किया है, किसी नंबर p के हाफ से, हाफ ऑफ अ नंबर p के हाफ से, मतलब p/2 पे अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, राइट। सो ये था 5th क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग। जो अब मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगी उनमें हमने क्या सेटअप करनी है, इक्वेशन बनानी है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना। सो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान एक लड़का है, वो कह रहा है कि मेरे पास कितनी मार्बल्स हैं, 7 मार्बल्स हैं। मोर देन 7 है, मोर देन और किससे, 7 तो है ही, और भी हैं, कितनी और है, 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, मतलब परमीत से 5 टाइम्स + 7 ज्यादा है मेरे पास मार्बल्स। सो देखो इरफान की मार्बल्स के बारे में हमें बता रखा है, जिसके बारे में हमें नहीं बता रखा हम उसको लेट कर देते हैं हमेशा। सो हमें किसके बारे में नहीं पता, किसके पास मार्बल्स नहीं है उसके बारे में नहीं पता ना, सो किसके बारे में नहीं पता, हमें परमीत के बारे में नहीं पता, सो उसके लिए हम लेट करते हैं हमेशा, लेट परमीत हैज मार्बल्स बी x, कि जो परमीत के पास मार्बल्स है वो कितनी ले ली मैंने, x ले ली, ठीक है। सो इरफान के पास कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे आप लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, 7 है, मोर देन है मींस प्लस, कितनी, 5 टाइम्स बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, द मार्बल्स परमीत हैज, किसके साथ, द मार्बल्स परमीत हैज, परमीत के साथ कितनी मार्बल्स है, x, सो 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत के पास कितनी है, x मार्बल्स हैं, सो 5 टाइम्स x = कितना हो जाएगा, देखो ये भी बोल रहा है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स भी तो हैं, तो ये इरफान की मार्बल्स के बारे में तो लिख रही हूँ, और उसने ये भी बताया है कि उसके पास कितनी मार्बल्स है, 37, तो ये दोनों इक्वली होंगी। उसने ये कहा है कि उसके पास 37 मार्बल्स तो हैं ही, लेकिन क्या है, 7 है, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, तो वो दोनों इरफान की ही है, सो हम दोनों को इक्वल लिख देंगे। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 + 5 टाइम्स x = 5x = 37, सो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। सो ये है आपका आंसर, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लक्ष्मी's father is 49 years old, कि जो लक्ष्मी के फादर है उनकी एज कितनी है, 49 ईयर्स है। He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age, और क्या बता रहे हैं उनकी एज के बारे में, कि उनकी जो एज है वो 4 ईयर्स ओल्डर है, ओल्डर मतलब ज्यादा है, 4 ईयर्स ओल्डर है, ज्यादा है, किससे, लक्ष्मी से, कितनी ज्यादा है, 3 टाइम्स लक्ष्मी से, मीन्स लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स + 4 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। सो हमें किसकी एज के बारे में नहीं पता, लक्ष्मी की एज के बारे में कुछ नहीं बताया, सो उसी की लेट करेंगे, लेट लक्ष्मी's एज बी x, उसकी एज कितनी ले ली मैंने, x ईयर्स, राइट। सो लक्ष्मी के फादर के एज के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लक्ष्मी's फादर्स एज = 49 ईयर्स, और इन्हीं की एज के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है, वो बता रही है कि ही इज 4 ईयर्स
4 years ओल्डर, ओल्डर का मतलब प्लस ज़्यादा है, बड़े हैं, कितना 3 टाइम्स, टाइम्स 3 लिख दिया, टाइम्स मैंने मल्टीप्लीकेशन किससे, लक्ष्मी की एज से, सो लक्ष्मी की एज मैंने कितनी ली है, x, ठीक है। और ये भी फादर के बारे में ही हमें बताया, और ये भी किसकी एज है, फादर की एज के बारे में ही बताया, सो दोनों इक्वली होंगी, 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 49, सो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49, सो ये है आपका आंसर। सी द थर्ड पार्ट में क्या बोलना है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। टीचर टेल्स, टीचर है वो बताती है क्लास में कि जो हाईएस्ट मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन्ड क्लास में आए हैं, है ना, वो कितने हैं, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, मतलब हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं, 2 टाइम्स, डबल है लोएस्ट मार्क्स के, मीन्स अगर लोएस्ट मार्क्स 5 है तो हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे, 2 टाइम्स 5, सो 10 एंड प्लस 7, मतलब 2 टाइम्स तो है और 7 और ज़्यादा है। अगर मैंने बोला कि लोएस्ट मार्क्स 5 हैं तो हाईएस्ट मार्क्स 2 टाइम्स 5 मतलब 10 प्लस 7 मीन्स 17 हो जाएंगे। समझ में आई कैसे है? सो हमें किसके बारे में बता रखा है, हाईएस्ट मार्क्स के बारे में बता रखा है, लेकिन लोएस्ट मार्क्स के बारे में नहीं बताया। सो जिसके बारे में हमें नहीं पता होता हम उसी को हमेशा लेट करके चलते हैं, लेट लोएस्ट मार्क्स बी एक्स। सो लोएस्ट मार्क्स मैंने कितने ले लिए, एक्स ले लिए। हाईएस्ट मार्क्स हमें कितने दिए हुए हैं, हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू व्हाट, 87, यही दिए हुए हैं 87। और हाईएस्ट मार्क्स के बारे में हमें क्या बता रखा है, हमें बताया हुआ है कि जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज व्हाट, ट्वाइस, 2 टाइम्स किससे, द लोएस्ट मार्क्स, 2 टाइम्स, ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, द लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, x, 2 टाइम्स x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये भी हाईएस्ट मार्क्स और ये भी हाईएस्ट मार्क्स है, ये दोनों इक्वल ही होंगे, राइट। सो यहाँ से 2 टाइम्स x मीन्स 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। सो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन। सो दिस इज द आंसर। सो सी द फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें जो वर्टेक्स एंगल है इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, द ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। सो 2 साइड्स इक्वल होती हैं, सो इन दोनों साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। सो ये दोनों एंगल्स तो हो गए हमारे पास बेस एंगल्स, राइट, एंड जो टॉप वाला होता है ये वाला एंगल, दिस इज द वर्टेक्स एंगल, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, राइट। सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, एंड हमें क्या बोल रहा है, जो वर्टेक्स एंगल है ये वाला, वो क्या है, ट्वाइस है ईदर द बेस एंगल, ईदर मीन्स दोनों में से कोई भी, है ना, दोनों में से कोई भी, ईदर। सो वी नो दैट बेस एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, सो मीन्स उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो हमें किसके बारे में बता रखा है, इसमें वर्टेक्स एंगल के बारे में बता रखा है, लेकिन बेस एंगल के बारे में हमें नहीं बता रखा। सो वही हम लेट करेंगे, लेट बेस एंगल बी, ईदर ऑफ द बेस एंगल लिख लो, बी एक्स, मैंने क्या ले लिया, जो बेस एंगल है वो कितना ले लिया, x, बट वी नो दैट हमारे पास बेस एंगल्स कितनी है, 2 हैं। सो टोटल जो बेस एंगल्स होंगे वो 2x हो जाएंगे क्योंकि एक x है दूसरा भी x है, तो 2x, राइट। और वर्टेक्स एंगल के बारे में हमें क्या बता रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, वर्टेक्स एंगल is what, twice either of the base angle, 2 times what, base angle से 2 times means base angle कितना था, x, so 2 times x means 2x हो जाएगा। ये बताया हमें वर्टेक्स एंगल के बारे में। अब हमें पता है ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यही होती है। सो मीन्स सभी एंगल्स का सम मतलब वर्टेक्स एंगल प्लस ये 2 बेस एंगल। सो वर्टेक्स एंगल कितना है, ये आया वर्टेक्स एंगल 2x और प्लस
बेस एंगल्स क्या है, वन बेस एंगल एक्स, तो सेकंड वाला भी तो एक्स ही होगा, प्लस एक्स, तीनों का सम कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, राइट। सो अब यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स वाली टर्म्स है, यहाँ पे x के आगे 2 है, यहाँ पे x के आगे 1 1 है, सो ये ऐड हो जाएंगे 2 + 1 + 1 दैट इज 4x, 2 + 1 3 + 1 4, 4x इज इक्वल टू 180। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं गिवन था कुछ भी, सो हमें यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है, राइट, ताकि इक्वेशन हमारे पास बन सके। एक बार देखो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन। हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, सो दो साइड्स इक्वल हैं, सो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। सो ये एंगल्स हमारे पास बेस एंगल्स होते हैं, टॉप वाला होता है वो वर्टेक्स एंगल होता है। हमें यहाँ पे बेस एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया था, सो लेट बेस एंगल को ही हमने लेट किया, लेट बेस एंगल भी x ले लिया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है, ट्वाइस द बेस एंगल, 2 टाइम्स द बेस एंगल, बेस एंगल x लेट किया था, 2 टाइम्स है मींस 2x हो जाएगा। वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के जो तीनों एंगल्स का सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, वर्टेक्स एंगल प्लस 2 बेस एंगल्स दैट विल बी इक्वल टू 180, इन तीनों को ऐड किया इट विल बी 4x इज इक्वल टू 180। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास जो 4.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है 4th चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक करो मेरी वीडियो को, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स।